जय हिंद दोस्तों। आई होप, मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स लेके आए हैं जो ब्रेन के थर्ड पार्ट्स में से आज का जो ये क्लास है, ये आज हम लोग इस क्लास में जानेंगे थर्ड पार्ट्स। जैसे हम लोग ब्रेन को तीन भाग में बांटे गए हैं, थ्री पार्ट्स ब्रेन के हैं। तो फर्स्ट पार्ट्स और सेकेंड पार्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का जो पार्ट्स है वो थ्री पार्ट्स है। थर्ड पार्ट्स का आज हम लोग इस क्लास में जानेंगे, जो है हिंड ब्रेन। ये हिंड ब्रेन काम कैसे करते हैं और इनके कितने भाग होते हैं और इनको ऑटो पायलट क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और सपने हम कैसे देखते हैं और सपने देखते समय हमको किसी भी शारीरिक गति की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि शारीरिक गति पर किसका नियंत्रण होता है, जो सपने के साथ हम लोग शरीर को एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं। ऐसे ऐसे सवालों को आज इस क्लास में हम लोग जानेंगे। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और सबसे पहले मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हिंड ब्रेन के तीन भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है उसको बोलते हैं सेरिबेलम, और दूसरा जो भाग होता है उसको बोलते हैं पोन्स, और तीसरा जो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये तीन भाग जो है हिंड ब्रेन के हैं। तो हम लोग पहला जो जानेंगे सेरिबेलम के बारे में जानेंगे, इसके बाद फिर पोन्स के बारे में, और थर्ड जो होगा आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम। सेरिबेलम को हम लोग डायरेक्टर भी कह सकते हैं। यह किसी चीज को डायरेक्ट करता है। जैसे आप कोई चीज को सीखना चाह रहे हैं या लिखना चाह रहे हैं, साइकिल चलाना चाह रहे हैं, इस तरह के जब प्रक्रिया आपके मन में आते हैं तो वही डायरेक्ट करता है। ये साइकिल चलाओ, ऐसे पेंडल मारो, चलने लगेगा, ऐसे लिखो, ऐसे लिखा जाएगा। ये डायरेक्ट करता है हमको करने के लिए कि आप ऐसे कीजिए, यह हो जाएगा। इसलिए इसको डायरेक्टर कहते हैं। तो सेरिबेलम का पहला जो होता है वह होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, समन्वय। ये करता क्या है, देखिए, शरीर के सभी अंग एक साथ काम करना। शरीर के जो अंग हैं वो सभी एक साथ काम करे, यह सेरिबेलम का ही काम होता है। ऐसा आपके साथ नहीं ना होता है कि अगर आप कलम से लिख रहे हैं तो दिल की धड़कन बंद हो गया, अभी कहेगा कि ये बाबू कलम से लिख रहा है वो, अभी बंद करो, दिल धड़कना बंद कर दो, अभी लिखने दो तब धड़कना। ऐसे तो नहीं होता है। या जब आप साइकिल चलाते हैं तो ऐसा नहीं ना होता है कि कान का जो एक्टिविटी होता है उसको बंद कर दिया जाता है। ये अभी साइकिल चला, इसको डिस्टर्ब मत करो, आवाज नहीं जाना चाहिए, अभी साइकिल चलाने दो। ऐसे तो नहीं होता है। यानी कि शरीर के जितने अंग होते हैं वह सबको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो काम करता है वह है सेरिबेलम। ये सभी अंगों को एक साथ काम करने के लिए एक्टिवेट करता है। जैसे लिखना, चढ़ना इत्यादि। जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो ऐसा नहीं ना होता है कि जो सांस लेना है वो बंद हो गया, ऐसे तो नहीं होता है। सांस भी ले रहे हैं, चढ़ाई भी कर रहे हैं, दिल भी धड़क रहा है, आपके जितने शरीर के अंग है सब काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि काम करना बंद कर दिया है, एक काम के लिए दूसरे काम को स्टॉप कर दिया जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। सभी जो शरीर के अंग होते हैं सभी काम करते हैं, कोई भी काम हो। तो ये सेरिबेलम का ही काम होता है। दूसरा इसका काम होता है बैलेंस। ये शरीर के लिए बहुत जरूरी है और यह जो बैलेंस बना के रखता है वह है सेरिबेलम। जैसे आप मानिए साइकिल चला रहे हैं तो कभी कभी बैलेंस खराब हो जाता है, साइकिल को क्या ऐसे एक साइड लेकर के कियारी में उतरना पड़ता है, साइकिल कियारी में लेके चल गया, उसमें उनका बैलेंस खराब हो गया। या दौड़ते 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 ऐसा होता है कि पैर आपस में कभी उलझ जाते हैं और आप गिर जाते हैं, उस समय भी आपका बैलेंस खराब हो गया। साइकिल चलाते समय बैलेंस खराब हो जाना या दौड़ते समय बैलेंस खराब हो जाना, तो बैलेंस को बनाना जरूरी है ना, कि ताकि वो दूर तक दौड़ सके, वो गिरे नहीं। बैलेंस रहेगा तब ना। साइकिल चला रहा है तो उनका बैलेंस रहेगा तो वो नहीं गिरेंगे। तो इस तरह के बैलेंस बना के रखना काम जो होता है वह सेरिबेलम का ही काम होता है, बैलेंस करना। जैसे देख लीजिए, आंख बंद करके खड़ा होना। आंख बंद करके खड़ा है तो क्या हम गिर गए? नहीं गिरे ना। ये बैलेंस है, ये सेरिबेलम का काम है कि बॉडी को बैलेंस करके रखा। क्या आंख बंद करके ऐसे खड़ा होंगे तो गिर जाएंगे? नहीं गिरेंगे। यानी कि बॉडी का बैलेंस करना सेरिबेलम का ही काम होता है। तीसरा जो है पेशीय स्मृति, मोटर मेमोरी। ये करता क्या है? नए चीजों का सीखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। माने आप किसी दूसरे काम को सीख रहे हैं,
साइकिल चलाना सीख रहे हैं, या कहीं कारखाने में काम करने गए हैं, आप कोई काम सीख रहे हैं, तब क्या होता है कभी कभी कि जो व्यक्ति होते हैं वो जल्दी बहुत फास्ट कामों को सीख लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं बेचारे को काम सीखने में ही 2 महीना 4 महीना लग जाता है। तो उनके यहाँ क्या, उनके जो दिमाग में है वो क्या कमी है, सेरिबेलम। सेरिबेलम अच्छा तरह से एक्टिवेट नहीं हुआ है या स्ट्रोंग नहीं है, जिस कारण से उसको काम सीखने में लेट लग सकता है। और जिनका सेरिबेलम बढ़िया अच्छा रहेगा, स्ट्रोंग रहेगा, तो वो तो जल्दी कामों को सीख लेंगे। तो ये भी काम करते हैं। जैसे साइकिल चलाना, साइकिल चलाना जब सीखते हैं तो कोई देखिएगा बहुत जल्दी साइकिल चलाना सीख लेता है, और कोई जो होता है देर से साइकिल चलाना सीखता है, तो उसके सेरिबेलम पर ही डिपेंड करता है। और ये सीखे हुए चीज को स्टोर करके रखना इसी का काम होता है। जैसे आप साइकिल चलाना सीख गए, तो क्या आप अगर 10 साल बाद आपको साइकिल दिया जाता है, क्या नहीं चला सकते हैं? चला सकते हैं ना। तो यानी कि सीखे हुए कामों को स्टोर करके रखना सेरिबेलम का ही काम होता है। तो आपको सेरिबेलम के बारे में समझ में आ गया होगा। ये कोऑर्डिनेशन का भी काम करते हैं, बैलेंस इन्हीं से बना के रखते हैं, और ये जो है मोटर मेमोरी इन्हीं के रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ही काम होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे दूसरा जो भाग है हिंड ब्रेन का, वह है पोन्स। पोन्स क्या काम करता है, इनको संचार केंद्र क्यों कहा जाता है, यह संचार केंद्र के नाम से जाने जाते हैं, कम्युनिकेशन के लिए यह सेंटर है। पोन्स का काम होता है हिंड ब्रेन से लेकर के और मेडुला, जो इसके तीसरे पार्ट्स हैं, हिंड ब्रेन से लेकर के मेडुला तक के कनेक्शन को जोड़ के रखना। ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। जैसे नदी को उस पार जाना है, नदी इस पार आप है, तो ब्रिज से के माध्यम से, पुल के माध्यम से हम लोग उस पार चले जाते हैं। तो इसी तरह से यह हिंड ब्रेन और मेडुला के बीच जो मैसेज होते हैं उनको आदान प्रदान करते रहते हैं, भेजते रहते हैं, इसलिए इनको संचार केंद्र के नाम से जाना जाता है। देखिए इनका पोन्स का काम क्या होता है, नींद और जागृति। नींद और जागृति का काम जो होता है वो पोन्स का होता है। ये करते क्या है, देखिए नींद चक्र को पूरा करना। सोने का एक लिमिट है ना, 6 घंटा 8 घंटा तक सोना है। ऐसे कभी कभी सिचुएशन आते हैं कि पोन्स अगर अच्छे तरह से एक्टिवेट ना होना, तो आप पता नहीं चलेगा आपको कि हम कब सोए थे कब उठ रहे हैं। सोने के लिए तो खैर पता चल जाएगा कि कब सोए थे, लेकिन आप लॉन्ग टाइम तक सो सकते हैं जब आपका पोन्स एक्टिवेट नहीं होगा। तब कहिए भैया तो सुतले रहो। अब अगर कभी कभी ऐसा होता है कि पोन्स अगर अच्छे तरह से एक्टिवेट है, तो आपको टाइम टाइम से उठा देंगे। वो उनका जो नींद का चक्र है वह अपने आप पूरा कर लेते हैं, आपको नींद से बेदार कर देंगे, नींद टूट जाएगा आपका। सपने देखते समय शरीर को संतुलन में रखना बड़ा यही इंपॉर्टेंट है पोन्स का। माने कि आप जब सोते हैं तो सपने देखते होंगे, तो जब सपने देखते हो तो माने कि सपना में आपका शादी हो रहा है, आप मंडप में फेरा ले रहे हैं, तो ऐसा होता है कि आप चरपाई पर उतर के साथ फेरा लेने लगे, ऐसा नहीं ना होता है। यही पोन्स का काम होता है। जो आप सपने में एक्टिविटी देखते हैं, क्रियाकलाप जो आप सपने में कल्पना कर रहे हैं, वह आपके शरीर पर वास्तविक रूप से नहीं करने देता है, शरीर को शिथिल रखता है, चुपचाप रखता है। बस आप देखिए, नहीं तो हो सकता है कि आप शादी में फेरा ले रहे हैं, खटिए पर घूमने लगे, खटिए पर, खटिए जानते हैं ना, जो सोने की चरपाई होता है, उसी पर आप चलने लगे बिस्तर पर, तो लोग कहे कि पगला गया का रे, तो आप कहने हम कभी शादी कर रहे थे सपना में। तो इस तरह से जो प्रक्रिया होता है, सपने देखते समय शरीर को संतुलन में रखना, शरीर को अच्छे तरीका अच्छे पोजीशन में रखना पोन्स का ही काम होता है। नहीं तो पता चला कि आप गाड़ी चला रहे हैं सपना में, और चरपाई पर सोए हुए हैं और वहीं पर कर रहे हैं ऐसे, तो ऐसे नहीं ना होगा। तो इस सब के लिए प्रक्रिया के लिए जिम्मेवार जो होता है वो कौन होता है, पोन्स होता है। इसके और दूसरा भी काम होते हैं चेहरे की गति। कौन सा काम है, चेहरे की गति। जैसे चेहरे की मांसपेशियों तथा संवेदनाओं को नियंत्रित करता है। चेहरे की जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियां जो चेहरे पर है, संवेदना जो विचार है, इसको भी नियंत्रित करता है। जैसे माने आप कभी सोचते हैं, तो आप जो सोचते हैं तो कोई अगला पर्सन आके बोल देता है, अच्छा सोच रहा है उसके बारे में, जान गए। क्यों, आपके क्या दिमाग में घुस गया था? नहीं, जब आप सोचते हैं ना, तो आपके जो चेहरे की मसल्स होते हैं वह अलग तरह से दिखते हैं, जिससे वह पहचान लेते हैं कि अभी यह सोच रहा है या तो टेंशन में। जब आप खुश होते हैं तब पर भी आपके चेहरे की जो मांसपेशियां होते हैं वह चेंज हो जाते हैं, और लोग देख के ही बता देते हैं कि अभी यह खुश है।
जान जाएगा, अच्छा आज बात हुआ, लग रहा है खुश है। तो इस तरह की प्रक्रिया जो होते हैं वो फोन्स के ही जिम्मेवार होते हैं। जैसे मुस्कुराना, उदास होना, जब मुस्कुराते हैं तो चेहरे की एक अलग सी पहचान बनती है, तो यह भी फोन्स का ही काम होता है। उदास हो गए तो चेहरे की पहचान अलग तरह से बनती है, यह भी आपका फोन्स का ही काम हो गया। तो फोन्स का काम समझ में आ गया, जिसको संचार केंद्र कहते हैं। आपका लास्ट टॉपिक बचा है अब हिंड ब्रेन का, वह है आपका मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। हृदय और श्वास केंद्र, हृदय तथा श्वास का नियंत्रण करना। जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं ना, आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो क्या सांस बंद करके देख रहे हैं? नहीं, सांस तो ले रहे हैं। तो जब सांस ले रहे हैं तो आपका एक लिमिट है ना, इतने सेकंड पर सांस ले रहे हैं, ऐसे तो नहीं कर रहे हैं। तो जब एक सांस लेने का चक्र जो होता है उसको नियंत्रित करना, वह आपका मेडुला का ही काम होता है, वह मेडुला ही काम करता है सांस को नियंत्रित करना। दिल के धड़कन, दिल के जो धड़कन होते हैं उनका एक फ्रीक्वेंसी होता है, एक लिमिट होता है कि इतने सेकंड पर, इतने सेकंड का इतना भाग पर इसको बीट करना है। ऐसा नहीं है कि टप टप मार रहा है एकदम फटाफट, ऐसा तो नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होता है, तो इसको नियंत्रित करने का जो काम होता है मेडुला ऑब्लंगेटा का ही काम होता है। अब लोग इस पर क्या कहते हैं, जैसे माने कि आप कोई गाने भी सुने होंगे, तुम दूर चले जाओगे तो दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं है, दिल के धड़कन बंद करने के लिए आपका काफी है मेडुला। अगर मेडुला अच्छा तरह से काम ना करे तो दिल के धड़कन बंद, अब आप चल जाएंगे, स्वर्गनाश हो जाएंगे। तो ये सब बेचारे काम कोई और कर रहा है, अंजाम किसी और को मिल रहा है। काम कर रहा है मेडुला और अंजाम किसी और को दिया जा रहा है। तो ऐसे नहीं होता है। हृदय को नियंत्रित करता है, सांस को नियंत्रित जो करता है वह है मेडुला ऑब्लंगेटा। इसी के माध्यम से हृदय और सांस जो होते हैं अपने लिमिट में चलते हैं, अपने समय अंतराल पर चलते हैं। रक्तचाप, रक्तचाप जो होता है जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को भी यही नियंत्रित करता है। ब्लड को नसों में, वेंस में इतने स्पीड से भेजना है ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, रक्तचाप का नियंत्रण होता है मेडुला का। मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है यह रक्तचाप को नियंत्रित करता है। ब्लड को वेन्स में कितने स्पीड से लाना है और वेसल्स में कितने स्पीड से इसको भेजना है, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। ऐसा नहीं कि लिया 80 की स्पीड से और भेज दिया 240 की स्पीड से, जितने वेसल्स हैं धमनी वगैरह सब फट के चित्रा उड़ गया, ऐसा नहीं ना होगा। तो ये इनका नियंत्रण होता है ब्लड प्रेशर पर भी। तीसरा जो है प्रतिवर्ती क्रिया, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ती क्रिया जैसे में आप देख सकते हैं अनैक्षिक क्रिया इसमें शामिल है। जैसे छींकना, अनैक्षिक क्रिया क्या होता है, जो अपने इच्छा से नहीं कर सकते हैं वो अनैक्षिक क्रिया है। जैसे छींकना, पलक झपकाना, दिल के धड़कन, दिल के धड़कन अपने हाथ में है, चाहेंगे तो बंद कर देंगे, चाहेंगे तो चालू कर देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। आप चाह के भी इसको बंद नहीं कर सकते हैं, यही तो अनैक्षिक क्रिया है जो आपकी इच्छा अनुसार नहीं होगा। तो ये अनैक्षिक क्रिया भी करते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया भी करते हैं। जैसे खांसना, खांसी जब आता है तो कुछ देर तक आपको चुपचाप रहिएगा, फिर एक बार ब्राह्म मारी कीजिए, कोई आप साइड ला भाग जाएगा बेचारा, बाबू खांस रहा है कि हाला कर रहा है। तो ये अनैक्षिक क्रिया है। छींकना, छींक आता है तो ये भी अनैक्षिक क्रिया है। आप चाहते भी हैं तो ये रुकता नहीं है, छिका ही जाता है। उल्टी, उल्टी भी आपका अनैक्षिक क्रिया है। क्या आप चाह के रोक सकते हैं कि उल्टी बंद हो जाए? नहीं, उल्टी आ जाएगा तो उल्टी ही करना पड़ेगा। खांसने के लिए भी और ऐसे में देख सकते हैं, जैसे माने कि आप खाना खा रहे हैं, आपके गले में फंस गया तो तुरंत मेडुला ऑब्लंगेटा कहता है, ए बाबू खांस हो तो नहीं, एक बाहरी निकालो। अब जैसे ही आप खांसेंगे तो तुरंत ही क्या होगा, बाहर ही निकल जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हिंड ब्रेन के 3 भाग हैं। पहला जो है सेरिबेलम है, दूसरा पोन्स है और तीसरा मेडुला ऑब्लंगेटा है। तीनों के कार्य समझ में आ गए होंगे, यह किस तरह से काम करते हैं। तो बताइए, आपको अब समझ में आया होगा कि हिंड ब्रेन को ऑटो पायलट क्यों कहा जाता है। ये ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं ना, ये आप इतनी इंडिकेट करते हैं नहीं ना, ये ऑटोमेटिक काम करते हैं, इसलिए इसको ऑटो पायलट बोलते हैं। दिल के धड़कन ऑटोमेटिक चल रहा है, ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं ए बाबू धड़को तब धड़केगा, ऐसा तो नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक। इसलिए हिंड ब्रेन को ऑटो पायलट के नाम से भी जाना जाता है। आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।
फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब के लिए जय हिंद।